फिर ये एडवाइस की, तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और वो फिजिकल एक्टिविटी 2-3 वजहों से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिर एक रोल मॉडल, इंसान कम्युनिटी देखती है खुद, उसको पता होता है फलां डॉक्टर साहब इस वक्त इस जगह पे खुद कर रहे हैं, फिर आपके साथ फिर लोगों को इनकरेज करना। आप अक्सर देखते होंगे फेसबुक पे मैं अक्सर वीडियोस डालता हूं फ्रॉम पार्क फिजिकल एक्टिविटी की, और वो लोगों में इंकरेजमेंट और बढ़ती है जब आप खुद फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उनको इंकरेज करते हैं। सो दिस इन्वॉल्व इन विद कंपल्शन, और बड़ी रेगुलरिटी हो जाती है लोगों में, तो बड़ा एक मेजर ट्रांसफॉर्म आप कर पाते हैं चीजों को इफ यू योरसेल्फ इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होता है, सिर्फ ये इस किस्म का अरेंजमेंट रखने का पर्पस क्या था कि मैं अक्सर देखता हूं पार्क वगैरह में भी जो लोग आते हैं, पहला काम तो ये होता है कि अगर आपने अपनी सुबह की नींद तोड़कर पार्क में पहुंच गए, ये पहली जंग तो आपने जीत ली। अब फिर उसमें क्या है, परसिस्टेंसी, कि आप रेगुलर सुबह, उसमें क्या होता है कि लोग उसका अपना सही मानों में जो एडवांटेज उठाना है वो नहीं उठा रहे होते। उसमें किस तरह, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अक्सर मैंने देखा है कि वो 2 का एक जोड़ा बना हुआ है, वो मजे से ये वॉक चल रही है। यकीन मानिए हर इंडिविजुअल की एक्सरसाइज अलग है अकॉर्डिंग टू हिज ओन कैपेबिलिटीज और उसका ओन स्टेमिना। ठीक है, पार्क में आप ग्रुप की सूरत में भी जाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन उस पीरियड को वो कंपनी वाला पीरियड ना बनाएं। वो एक फिजिकल एक्टिविटी का एक लेवल है, यानी एचए की जो गाइडलाइंस है उसमें बाज़ाब्ते मेंशन है कि इस किस्म की फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका टारगेट हार्ट रेट का तकरीबन 70-80% तकरीबन उस दौरान वो जाए। अब टारगेट हार्ट रेट क्या होता है कि एज माइनस T220, मसलन एक 60 साल का आदमी है तो उसकी एज माइनस 220 आप कर दें तो कितना आ जाएगा, 160 इसका टारगेट हार्ट रेट है। तो इसके टारगेट हार्ट रेट का 80 या 70% क्या कहलाएगा कि तकरीबन आपका हार्ट रेट 140 के अराउंड उस फिजिकल एक्टिविटी में जाना चाहिए। इनिशियली हो सकता है कि आप थोड़ा सा उसमें, और ये 30 से 40 मिनट की एक्टिविटी है, इनिशियली हो सकता है क्योंकि आप डीकंडीशनिंग है, आपकी अभी स्टेमिना का वो लेवल नहीं है, नहीं होगा। लेकिन एक यंग आदमी में कोई इशू अगर नहीं है तो आहिस्ते आहिस्ते वो अचीव विद इन 1-2 वीक वो अचीव कर लेता है। तो बुनियादी पहली चीज तो ये कि आप एक फास्ट वॉक करना, ये चीज जो है ये हर बंदे को साथ कर सकते। इसको आप पूरा उठा के मूव कर सकते हैं, इस तरह से जरा मुश्किल हो जाएगी बेटा। ये स्टैंड जो है ना, आप ये बिल्कुल हल्का सा स्टैंड, दैट इज इफ यू वांट टू, तो उसमें हल्की सी आप बिल्कुल एक वॉक से स्टार्ट लें। वॉक में फिर यह है कि आपकी रफ्तार भी बढ़नी चाहिए और मिकदार भी बढ़नी चाहिए, और वॉक कम से कम 40-45 मिनट्स। बाकी देखें, अगर वैसे एक्सरसाइजेस की बात करें तो योगा एक एक्सरसाइज है, जिमिंग अलग एक्टिविटी है, मार्शल आर्ट के लिहाज से अलग एक्टिविटी है। दैट इज यूजुअली डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, योर प्राइमरी स्टेटस। योगा का बस इशू ये है कि वो हर आदमी कर सकता है, उसमें ऐसे स्टेप्स, ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जिसमें बहुत ज्यादा वो जैसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ का काम नहीं है, वो स्टेमिना का और एक स्पेसिफिक पोजीशनिंग का काम है। तो वो हर इंसान कर सकता है, लेकिन हर इंसान का ऑब्जेक्टिव फॉर फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट होता है। स्टार्ट तो मैंने कहा कि पहली चीज क्या है कि आप वहां पहुंच जाएं, कि एक उसको कंपल्शन की सूरत में, और यकीन मानिए ये वाकई ये कोई कुदरत की तरफ से हिदायत होती है। आप कितना सोच लें, एक अल्लाह ने वो चीज नहीं करानी तो आप महीनों से वे सोच पे चल रहे होते हैं कि कल से कर लूंगा, कल से कर लूंगा, कल से कर लूंगा, और एक हफ्ता आप इस पे लगा लें, जस्ट 1 वीक, आप फिर देखें नशा बनना शुरू हो जाता है कि आप जिस दिन नहीं करते हैं उस दिन प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब चूंकि कितने ऐसे लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ताकि उसी लिहाज से हम थोड़ी सी आप करते हैं और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ऑनेस्टली कोई वो नहीं है, तो हार्डली मेरा ख्याल है 5 to 10% बने हैं जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं।
अब अगर हम देखें वॉक के बाद की फिजिकल एक्टिविटीज के बाद